जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 4 दिसंबर हो चुकी है और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ क्योंकि कल शनिवार था। तो आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें प्लान करना है आने वाले हफ्ते के। स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा ETFs के लिए। म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ स्ट्रेटेजी प्लान अप हो सकती है डिपेंडिंग के मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं है, तो उसमें आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे कि गिफ्ट निफ्टी जो है इस वक्त, अगर मैं एक बार नज़र डालूं तो गिफ्ट निफ्टी जो है लगभग 26,521 पे खड़ा है, यानी कि लगभग 200 पॉइंट ऊपर। आमतौर पे गिफ्ट निफ्टी जो होता है 100 पॉइंट ऊपर रहता है निफ्टी के, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इस वक्त ये 200 पॉइंट ऊपर है, यानी कि एक साफ साफ इंडिकेशन है कि गैप अप होना चाहिए। और जिस तरीके की F&O की पोजीशंस बनी है उसमें भी साफ साफ बहुत बुलिश डेटा बन रहा है, यानी कि रिटेलर्स जो हैं वो भर भर कर कॉल सेल करके गए हैं और पुट बाय करके गए हैं। और यानी कि रिटेलर्स का पैसा तब बनेगा जब मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट जितना भी स्मार्ट मनी है, DIFI, उन्होंने कॉल्स खरीदी हैं और पुट सेल किए हैं, यानी कि उनका पैसा तब बनेगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो उनको तो लाइव मार्केट में डेटा मिल जाता है, तो उन्होंने रिवर्स पोजीशन बना ली जिस तरीके के रिटेलर्स बना रहे होते हैं। अब लेकिन डेटा बना था फ्राइडे को 3:30 बजे तक। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं, जैसे कि US का वेनेजुएला पे हमला। इसका मार्केट पे इम्पैक्ट एक शॉर्ट टर्म और डे 1-2 का इम्पैक्ट है, यानी 2-4 दिन का इम्पैक्ट हो सकता है, या 1-2 दिन का, या शायद इतना भी ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस US के वेनेजुएला पे अटैक का बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर US मार्केट को इसको नेगेटिवली लेता, जैसे कि जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि US मार्केट भी इसे नेगेटिवली लेगा, क्योंकि एक तरीके से वो देखा जाए तो जो भी बहाना मार रहे हो कि ड्रग्स और नारकोटिक्स रिलेटेड वाला, लेकिन सिंपल सा मुद्दा ये है कि US जो है वो चाहता है कि वेनेजुएला उसके इशारों पे चले और चाइना के इशारों पे ना चले। जैसा कि आप लोगों को अगर पता है या नहीं पता है, ठीक है, वेनेजुएला एक छोटी सी कंट्री है US के पास, जहाँ पे जिसका बहुत सारा ट्रेड रिलेशन जो है चाइना के साथ हो गया है। तो आज की तारीख में वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, और वो तेल जो है वो चाइना को फ्री में बेचता है। उसके बदले में चाइना जो है वो भी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो वेनेजुएला में करता है। ठीक है, लेकिन चाइना की इसके पीछे भी एक अलग मंशा है। डेट ट्रैप में तो उसने वेनेजुएला को फंसा लिया है, प्लस वो ये भी चाहता है कि वहाँ से वो US पे नज़र रखे। तो इतनी पास US के इतनी पास उनके एक नंबर 1 दुश्मन का आ जाना या नंबर 2 दुश्मन का आ जाना, US को ये बात पसंद नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि वेनेजुएला पे उनका कंट्रोल हो। हालांकि वो दुनिया को स्टोरी अलग सुनाएंगे कि ड्रग एंड नारकोटिक्स रिलेटेड, सबसे ज़्यादा ड्रग्स एंड नारकोटिक्स का इशू तो US में मेक्सिको की वजह से है, तो मेक्सिको तो तख्ता पलट नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, यही काम जब रशिया ने किया था कि यूक्रेन नेटो के साथ क्यों मिल रहा है, यही तो इशू था। तो इन्होंने बोला कि रशिया जो है वो खून का प्यासा है, इंडिया या रशिया से तेल लेता है तो इंडिया भी खून का प्यासा है, और इस तरीके से अलग अलग तरीके से इल्ज़ाम लगाया। लेकिन आज जब वही काम US कर रहा है वेनेजुएला में, तो किसी को कोई मिर्ची नहीं लग रही है। UN अपने मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है और सारे यूरोपियन देश अपने पापा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन उन यूरोपियन देशों को यही बात समझनी चाहिए कि इसी सुरक्षा के खतरे की वजह से रशिया ने भी यूक्रेन को बोला था, बेटा नेटो में शामिल मत हो, नेटो में शामिल मत हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। और जब उसने अपने पास के छोटे से देश को समझाने के लिए इस तरह की हरकत की, तो सबने बोला कि रशिया तो जंग चाहता है, खून का प्यासा। और अब आप क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, कि आप जंग नहीं चाहते हैं? आप छोटे से देश पे कब्जा नहीं कर रहे हो? अब आप कह रहे हो कि उस देश को हम ही चलाएंगे, वेनेजुएला को हम चलाएंगे। कब तक? जब तक वहाँ पे गवर्नमेंट स्थापित नहीं हो सकती तब तक। और इस बीच जो भी उनका ऑयल इंडस्ट्री का जो भी इशू है हम रिजॉल्व करेंगे। ऑयल इंडस्ट्री का इशू क्या रिजॉल्व करेंगे? ये चाइना को वहाँ से भगा देंगे, बस यही इशू इन्होंने रिजॉल्व करना है। उसके बाद अपना ही कोई कठपुतली मंत्री वहाँ पे बिठा देंगे, जिस तरीके से यूनुस है बांग्लादेश में, वो अमेरिका का कठपुतली है। जिस तरीके से आसिम मुनीर है पाकिस्तान में, वो अमेरिका का कठपुतली है। उसी तरीके से एक कठपुतली जो है यहाँ पे भी वेनेजुएला में भी बैठा दिया जाएगा। बहरहाल ये सब तो हुई US की बदमाशी की हरकतें, जो वो बदमाशी दुनिया भर में कर रहा है। और सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे कोई किसी के फ़ायदे के लिए नहीं सोच रहा है, कोई मानवता के बारे में नहीं सोच रहा है। अब UN और यूरोपियन नेशन सब मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ,
अब बात करते हैं कि इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है मार्केट पे तो आपको अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ माल खरीद लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और ऐसा भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आपको अपने लमसम का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में डालना पड़े। तो म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी जारी रखिएगा। अगर कोई डिप मिलता है तो वहाँ पे अपनी एसआईपी को तोड़िएगा मत, अपनी लगातार अपने एसआईपी जारी रखिएगा। डेटा बहुत बुलिश है तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिप आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ कभी कभी इस तरीके की एक नेगेटिव वेव क्रिएट कर देती हैं कि सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म होगा। और एक लंबा डिप अगर आता है 200, 250, 300 पॉइंट का, बाई चांस अगर ऐसा आ जाता है तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिएगा ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अपने लमसम का भी एक हिस्सा, 10वां हिस्सा आप वहाँ पे डाल सकते हैं, 25,800, 850 के आसपास। बाकी आपको पता ही है कि फ़िलहाल इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच रखा है और डेटा बहुत बुलिश बना हुआ है। यहाँ पे अगर ये यूएस और वेनेजुएला की न्यूज़ ना आती तो मैं आज 100% बोल देता कि कल मार्केट और ऊपर जाएगा, 25,400, 450 की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इतना बुलिश डेटा बहुत दिनों बाद बना है। और रिटेलर पिटने के लिए, लुटने के लिए तैयार थे, लेकिन किस्मत जो है रिटेलर्स के साथ ऐसा लग रहा है मिली हुई है इस बार। और ऐसा लग रहा है कि रिटेलर्स कल पैसा बनाकर जा सकते हैं, और मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है तो ट्रेलर्स अच्छा पैसा बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।